तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले एक वीडियो जब बाजार लाइव था दोपहर के 2:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। तो वो पहला वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखा तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेयर बाज़ार के जो अपडेट्स होती है, जो खबरें होती है, मैं आपके साथ इन बिटवीन शेयर करते रहता हूँ। तो देखिए आज के दिन बाजार में भी एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली, लेकिन बाजार में एक ऐसा इंडेक्स था जिसमें आउटस्टैंडिंग मोमेंटम हमको देखने को मिला। और वो इंडेक्स था दोस्तों निफ्टी फार्मा का इंडेक्स। बिकॉज इसमें आज के दिन 1.29% की तेज़ी हमको देखने को मिली। 22,218 के करीब 300 पॉइंट ऊपर निफ्टी फार्मा का इंडेक्स आज के दिन क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला। बिकॉज अमेरिका से एक बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है और उस खबर का रिएक्शन चाइना के लिए भले ही काफ़ी ख़राब हो, लेकिन इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ ये देखने को मिल रही है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली एक खबर है क्या, इसको थोड़ा बहुत यहाँ पर हम समझ लेते हैं। बिकॉज इसका इम्पैक्ट हमारे इंडस्ट्री यानी फार्मा इंडस्ट्री के लिए बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ सकता है। और इसके वजह से इसी इंडस्ट्री के 7 शेयर्स में काफ़ी बड़ी तेज़ी आने वाले समय में इस खबर की वजह से अगर आपको देखने को मिले तो बिल्कुल भी हैरान होना नहीं चाहिए। तो देखिए अमेरिका का जो सीनेट है उन्होंने एक्चुअली बायो सिक्योर एक्ट यहाँ पर पास किया है। अब ये एक्ट जो है जो पास किया है उसका बेनिफिट इंडिया को क्यों और कैसे होगा, ये अभी धीरे धीरे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और इनसे कौन से वो 7 कंपनियां या 7 शेयर्स होंगे जिनको बेनिफिट होगा, उसके पीछे का लॉजिक और वो नाम भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए अमेरिका का जो सीनेट है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है बायोसिक्योर एक्ट को। अब देखिए ये पर्टिकुलर जो लॉ है ये लिमिट करता है यूएस फंडिंग को और इन्वेस्टमेंट को चाइनीज़ बायोटेक कंपनीज़ में। समझ रहे हो ना, चाइना की जो बायोटेक कंपनीज़ है, फिर वो अमेरिका में काम कर रहे हो या अमेरिका में काम नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई भी अगर चाइनीज़ बायोटेक कंपनी में अमेरिका की फंडिंग या इन्वेस्टमेंट जा रहा है तो अब उसको पूरी तरीके से तो बंद कर नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत ही तगड़ा लिमिट वहाँ पर लगा देंगे। ऐसे पर्टिकुलर लॉ को या सीनेट ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है इस एक्ट को, जिसको बायोसिक्योर एक्ट यहाँ पर बोला गया है। और इसका वोटिंग किया गया था, ऐसा नहीं कि मन आया तो इन्होंने कर दिया, बिल्कुल नहीं। एक प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से वोटिंग किया गया जिसमें 77 वोट्स इस एक्ट को पास करने के लिए दिए गए, तो 20 वोट इस एक्ट को पास ना करने के लिए दिए गए। मतलब ऑब्वियस सी बात है बहुत ही बड़े मेजोरिटी से ये वाला एक्ट अमेरिका में पास होता हुआ देखने को मिला है। अब देखिए इसके पीछे का गोल यहाँ पर क्या है, तो गोल ये है कि प्रोटेक्ट करना नेशनल सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पर यूएस की बात हो रही है, इंडिया और चाइना की नहीं। प्रोटेक्ट करना अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी है और रिड्यूस करना डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर, खास करके उनके बायोटेक और फार्मा का जो सप्लाई चेन है उसके ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं अगर अमेरिका की डिपेंडेंसी एकदम से चाइना के ऊपर कम हो रही है तो अमेरिका अभी भी उस लेवल पर नहीं है इस इंडस्ट्री में, फार्मा कैटेगरी में, बायोटेक कैटेगरी में, कि एकदम से अपने पैर पे खड़ा होकर फटाफट सब कुछ डेवलप करे, बिल्कुल नहीं। तो चाइना नहीं तो दूसरा कौन, तो दूसरा इंडिया। अब वो कैसे, धीरे धीरे अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये बायोसिक्योर एक्ट एक्चुअली है क्या, तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ अमेरिका में हमको देखने को मिलेगा जो रेस्ट्रिक्शन देता है बहुत सारे अमेरिका की गवर्नमेंट और कंपनी को काम करने के लिए जो फॉरेन बायोटेक फर्म्स होते हैं, ताकि उनके ऊपर का जो सिक्योरिटी रिस्क जो होता है, जो खतरा होता है, वो कहीं ना कहीं कम या ख़त्म किया जा सके। अब चाइनीज़ बायोटेक फर्म जैसे कि बीजीआई ग्रुप की बात करें या वोशाई एपटेक की बात करें, इसके कारण इनको बहुत ही बड़ा अफेक्शन देखने को मिलेगा। बिकॉज इनका काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंशन बिजनेस का अमेरिका में देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बैन की वजह से या इस एक्ट की वजह से इनको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इट एम्स टू बिल्ड सेफर एंड मोर इंडिपेंडेंट बायोटेक सप्लाई चेन। मतलब वही इस एक्ट के तहत कहीं ना कहीं ये जो सप्लाई चेन है काफ़ी सेफ तरीके से और इंडिपेंडेंट तरीके से चलानी चाहिए, ये इसके पीछे का एम भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए यह है कि अमेरिका चाइना के झगड़े में इंडिया को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज यहाँ पर मिल चुका है। तो ये खबर हमारे देश के लिए या हमारे देश की फार्मा इंडस्ट्री के लिए, फार्मा कंपनीज के लिए क्यों पॉजिटिव बताई जा रही है, क्यों फार्मा इंडस्ट्री के स्टॉक में या इंडेक्स में इतनी बड़ी तेज़ी हमको देखने को मिली। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात, द एक्ट विल रिड्यूस चाइनाज रोल इन द ग्लोबल बायोटेक एंड फार्मा इंडस्ट्री।
तो याद रखना ये जो अमेरिका में एक्ट पास हुआ है ना, सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर बायोटेक और फार्मा इंडस्ट्री में जो चाइना का बहुत बड़ा रोल है उसको क्या करेगा, खत्म नहीं करेगा लेकिन काफ़ी कम करेगा। तो ये सबसे पहला पॉजिटिव फैक्टर है कि चाइना का रोल कम होगा तो इंडिया का रोल उसके कंपेयर में काफ़ी बड़ा बन जाएगा। अमेरिका और यूरोप अभी नया अल्टरनेटिव पार्टनर एंड इंडिया इज़ अ नेचुरल चॉइस करके यहाँ पर पर्टिकुलरली मान के चल रहे, बिकॉज इसके अलावा कोई और कंट्री आपको इस टाइम पे देखने को नहीं मिलेगी जो इस कैटेगरी में काफ़ी बढ़िया काम करते हुए हमको देखने को मिले। अब देखिए ये क्रिएट करता है एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया का जो CDMO है। अब ये CDMO ही हम इस्तेमाल करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको याद रखना बिकॉज हो सकता है ये वाला जो CDMO वर्ड है शॉर्ट फॉर्म अभी इस वीडियो में बहुत बार हम यूज़ करें। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया का CDMO कंपनी जो है उनको यहाँ पर क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। तो अभी ये CDMO इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट्स क्या क्या निकल कर आएंगे ये भी आपको समझेगा। इसके पीछे वन बाय वन सारे के सारे शेयर्स के नाम भी हम चेक करेंगे। तो देखिए बेनिफिट्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा ग्लोबल ऑर्डर का यहाँ पर फ्लक्चुएशन आ जाएगा, मतलब ग्लोबल ऑर्डर मिलेंगे बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अमेरिकन एंड यूरोपियन क्लाइंट्स कहीं ना कहीं शिफ्ट करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स चाइना से इंडिया की तरफ, बिकॉज ये लॉ पास होने वाला नहीं है, ये लॉ पास हो चुका है। तो आप कहीं ना कहीं इनको नया पार्टनर्स का जो अल्टरनेटिव है फटाफट ढूंढना पड़ेगा, जिसमें इंडिया सबसे बड़ा प्लेयर बनकर उभर कर आ चुका है। इन्वेस्टमेंट का बूस्ट देखने को मिलेगा इंडियन कंपनीज के लिए। ग्लोबल फंड कहीं ना कहीं अब अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे। इंडिया का जो बायोटेक और इंडिया का जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनमें जो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव फैक्टर इन कंपनीज के लिए, इस सेक्टर के लिए, हमारे कंट्री के लिए आपको देखने को मिलेगा। इंडस्ट्री का ग्रोथ इसके वजह से और भी मजबूत हो जाएगा। इंडिया का पोजीशन रिसर्च में, API मैन्युफैक्चरिंग में और डेवलपमेंट सर्विसेज में इस मूव की वजह से और भी बढ़ता हुआ, मतलब आगे की तरफ जाता हुआ हमको नजर आ सकता है। और फार्मा प्लस थीम की बात करें, इंडिया कैन बिकम अ लीडर इन बोथ फार्मा एंड बायोटेक। फार्मा में तो हम काफ़ी बढ़िया कर ही रहे हैं, ये तो हम सबको पता है, लेकिन फार्मा के साथ साथ बायोटेक कैटेगरी जो इसी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, इसमें भी कहीं ना कहीं हम बहुत ही बड़ा एक लीडर बनने का काम, वर्ल्ड लेवल पे करने का काम अभी यहाँ पर करने की तैयारी इस मूव की वजह से भी कर सकते हैं। तो अब तक हमने देखा ये पर्टिकुलर लॉ का इम्पैक्ट क्या होगा, कैसे चाइना अब फ्रेम से बाहर जाएगा और इंडिया फ्रेम के अंदर आएगा, क्यों आएगा, लॉजिक क्या, सब कुछ यहाँ पर देख लिया। अब कौन सी वो कंपनियाँ हैं साथ उनको फ़ायदा होगा वो एक एक करके देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंडियन कंपनीज डैट कुड बेनिफिट, सबसे पहला नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंजन इंटरनेशनल। 3 कंपनियाँ डायरेक्टली इससे कनेक्टेड आपको नजर आएंगी, जिसमें से पहली है सिंजन इंटरनेशनल। इनका काफ़ी मजबूत ग्लोबल प्रेजेंस पहले से है, खास करके बायोफार्मा और रिसर्च सर्विसेज कैटेगरी में। तो इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करना नहीं पड़ेगा इस कैटेगरी में और भी अलग तरीके से, बिकॉज इनका प्रेजेंस ऑलरेडी बायोफार्मा और रिसर्च सर्विसेज में आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इनका अमेरिका के क्लाइंट के साथ भी आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे खासे ऑर्डर, नए क्लिनिकल एंड रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट्स इनको आने वाले समय में बायोश्योर एक्ट की वजह से मिल सकते। ये एक बहुत ही बड़ा कंटेंडर आपको इस इंडस्ट्री का देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों न्यूलैंड लैब की बात करें तो ये पर्टिकुलर जो कंपनी है इनकी एक्सपर्टीज API और CDMO सेगमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इनका भी अमेरिका और यूरोप में क्लाइंट का जो बेस है काफ़ी मजबूत आपको देखने को मिलेगा। और ये भी एक बहुत ही बड़ा अल्टरनेटिव सप्लायर के रूप में एक चाइनीज़ कंपनी को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर माना जा रहा है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों जुबिलिएंट फार्मा। अगर इस कंपनी की बात करें, ये एक्टिव आपको देखने को मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में और क्लिनिकल डेवलपमेंट में। इस कैटेगरी में इनका भी ऑलरेडी प्रेजेंस अमेरिका के मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग मिड टर्म ग्रोथ एज अ ग्लोबल क्लाइंट डाइवर्सिफाइड टू इंडिया के तहत ये वाला कंपनी भी इस पर्टिकुलर चीज़ का काफ़ी बड़ा फायदा उठा सकता है। तो ये 3 ऐसी कंपनी है जिसको इस पर्टिकुलर मूव का सबसे ज़्यादा फायदा होने का बात दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा और 4 कंपनियां हैं, वो भी ज़रा यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो डिविस लैब को भी बड़ा फायदा होगा, ये बात निकल कर आ रही है। सिंजन का नाम तो हमने देख लिया था तो इसको इग्नोर करेंगे। बची हुई 3 कंपनियों की बात करेंगे तो लॉरस लैब का नाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसको भी काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है। ब्लू जेट हेल्थ केयर, इस कंपनी की बात करें इसको भी काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है।
और कोएंस लाइफ साइंस की बात करें, इनको भी काफ़ी ज़्यादा फायदा इस मूव का हो सकता है। तो इन सारे शेयर्स के ऊपर आप अपनी नज़र बनाने की कोशिश चाहे तो कर सकते हो। एनालिस्ट का व्यू क्या निकल कर आ रहा है, ग्लोबल ब्रोकरेज जो मैक्वेरी है, इन्होंने कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मिंग की रेटिंग अब डिविज लैब, सिंजिन, कोएंस और ब्लू जेट हेल्थ केयर इन कंपनी के ऊपर दे डाली है। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है, ये बिलीव है कि इंडिया का जो सीडीएमओ मार्केट है वो कहीं ना कहीं ट्रिपल या इवन उससे भी ज़्यादा अगले 4 से 5 साल में उभरता हुआ, आगे जाता हुआ हमको नज़र आ सकता है। मतलब हम जितना सोच सकते हैं उससे भी कई बड़ी ग्रोथ इस इंडस्ट्री में हमको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल दिस एट कुड ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ ग्लोबल बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग हब। तो देखिए फार्मा में तो ऑलरेडी हम अपना डंका पूरी दुनिया में बजा चुके हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर जो एक्ट अमेरिका में पास हुआ है जिसमें चाइनीज़ कंपनियां प्रॉब्लम में आ सकती है, लेकिन उसका उल्टा इंडिया कहीं ना कहीं अभी अपने आप को आने वाले कुछ सालों में ग्लोबल लेवल पे एक बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में पूरी दुनिया के सामने रख सकता है। इतनी बड़ी ताकत एक्सपर्ट का मानना है इंडिया यहाँ पर दिखाने को पूरी तरीके से तैयार है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा क्यों इन 7 शेयर्स के ऊपर आपको नजर रखनी है। इनके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक है, आप चाहे तो उनके ऊपर भी फोकस रख सकते हो, लेकिन 3 कौन से वो स्टॉक है जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा ये भी मैंने यहाँ पर आपको बताया और उसके पीछे का लॉजिक भी समझाए। साथ ही साथ बाकी के 4 शेयर्स भी जिनके बारे में बात हो रही है कि इनको भी इस ऐड का फायदा होगा, ये भी मैंने आपको यहाँ पर बोल दिया है। हालांकि अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको इनमें से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।